नॉक नॉक, कोई है क्या? Absolutely. Hello and welcome to another edition of Tech Darbar Fridays. अभिषेक तेलंग, गबरू जवान, साथी अंकित वेंगुर लेकर हमारी वो खास पहल सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑनलाइन ऑडियंसेस के लिए, जिसमें YouTube और Facebook आते हैं। पर सबसे पहले मैं ये उन लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। पिछले हफ्ते जो टेक दरबार फ्राइडे था, इतना बेहतरीन रिस्पांस मिला। सब लोगों के नाम फटाफट पढ़ के बताते हैं। बिंदु सिंगल, साहिल तलवार, देवांशु वाशने, अजीत जाधव, दुष्यंत सरवैया, जकी हैदर, सईद, GCK प्रमोद, 1 2 3, दिवाकर सिंह चहर, लिंगराज 4, अमित शाह, अमित लूनिया, That's a real name. ल्यूमिया, इनको तो नोकिया के लिए काम करना चाहिए। शशांक महाजन, अभिषेक सहरावत, मनीष नागपाल, रोहित सेठ, अंजन चक्रवर्ती, वैभव गुड़ेकर, समीप एलेगवी, इन सब लोगों ने चेंबूर से खत लिखा है कि ये सुनना चाहते हैं, ओ मेरी जोहर जबी। तुझे मालूम नहीं कि मनप्रीत सिंह ने टेक दरबार फ्राइडे को चुम्मेश्वरी कहा है। चुम्मेश्वरी, क्या बात है। बैक टू यू मनप्रीत। ऑलराइट, टेक दरबार फ्राइडेज में आपके सवालों का सिलसिला शुरू हो जाए उसके पहले आपको फटाफट दिखा देते हैं टेक गुरु लैब्स में क्या क्या नया आया है, जिसे हम रिव्यू कर रहे हैं और आने वाले हफ्तों के एपिसोड्स में आप देखने वाले हैं। फर्स्ट अप, सबसे पहले HTC Desire 600 डुअल सिम फोन है, 25,000 रुपए कीमत है। मेरा वाला चार्ज पे लगाया तुमने? वो मैं निकाल के देखता हूँ। यस, एंड एक ऐसा फोन जो इतना छोटा है आपको दिखाई भी नहीं देगा। दुनिया का सबसे छोटी स्क्रीन साइज वाला फोन ये है, 6.5 इंच वाला सोनी Xperia Ultra Z। Dude, how massive is this? 6.4 inches। सोनी का एक और डिवाइस है हमारे पास, जो यामाहा की बाइक की याद दिलाता है। हो RX 100, ये जो कॉम्पैक्ट कैमरा था 2012 का बेस्ट कॉम्पैक्ट कैमरा खिताब जीत चुका था टेक गुरु अवार्ड्स में। दिस इज RX 100 वर्जन द्वितीय 2.0। और साथ में हमारे साथ कुछ खूबसूरत कन्याएं भी हैं, खूबसूरत स्पीकर्स भी हैं। AV Max is what we are checking out this week। और सबसे टेकी इस हफ्ते का हमारा गैजेट वो है पीच जैम। क्या है ये? कौन से इसका? भूईरा पीच जैम। देविका चिटनिस चंडीगढ़ सेक्टर 17 गई थी, जैसे वहां पे कहते हैं, एंड चंडीगढ़ के नजदीक ही मिलता है मेरे ख्याल से, हिमाचल वाला जैम है। वेरी यमी। शुरुआत करते हैं। पहला सवाल भेजा है ट्विटर पर जगदीश गौड़ाल ने। उनके पास नोकिया लूमिया फोन है और वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या उस पर गूगल मैप्स चलेंगे। तो नोकिया की जो 3 सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स होती हैं लुमिया फोन्स पे, वो होते हैं म्यूजिक, नेविगेशन यानी मैप्स, और उनका कैमरा एप्लीकेशन। तो नोकिया का जो हियर स्वीट है एप्स का, गजब के मैप एप्लीकेशन है, तो आपको शायद ही जरूरत पड़ेगी किसी और मैप एप्लीकेशन की, बट इफ यू इंसिस्ट तो जी मैप्स प्लस नाम का एक ऐप है, विंडोज मार्केट प्लेस पर आपको फ्री में मिल जाएगा। सब गूगल वाला ही ऐप है, गूगल मैप्स आपको वहां पर बड़े आसानी से। बट फ्रैंकली वी हैव फाउंड नोकिया मैप्स इफ नॉट बेटर एज गुड एज गूगल मैप्स। एंड साथ ही अगर आपको वॉइस नेविगेशन चाहिए टर्न बाय टर्न, तो रीजनल लैंग्वेजेस में भी आपको मिलने की सुविधा होती है नोकिया मैप्स में। ठीक है, अगला सवाल भेजा है अमित गुप्ता ने, ट्विटर पर ही भेजा इन्होंने। ये एक एक्सटिंक्ट स्पीशी को बिलोंग करते हैं जिसे कहते हैं कि ब्लैकबेरी फैन बॉयज। और इन्हें you're being insensitive now। ठीक है, चलो ब्लैकबेरी का फोन इन्हें चाहिए। और इन्हें Q5 थोड़ा पसंद आ रहा है और ये चाहते हैं कि मुझे सिर्फ ब्लैकबेरी फोन चाहिए। कौन सा लूं, Q5 या कोई और? वेल, आई एम गेसिंग अगर आप Q5 कंसिडर कर रहे हैं तो आपका बजट तो Q10 क्यों दिखा रहा है यार? सर जी, सबसे महंगा ब्लैकबेरी फोन है, दोस्तों में टशन ज्यादा अच्छे से लगेगा। ओए चुप, टशन। 25,000 का Q5, वही स्क्रीन साइज, वही स्क्रीन रेजोल्यूशन, वही प्रोसेसर, वही रैम, वो सारी चीजें जो Q10 में है, और 20,000 रुपए सस्ता। ओके, तो 25,000 24,000 जहां से भी आप खरीद रहे हैं, डिपेंड्स ऑन दैट। BlackBerry Q5 इज अ वेरी गुड डिवाइस इफ यू आर अ BlackBerry एडिक्ट पर से, क्योंकि 25,000 की वैल्यू में हमें लगा था मौजूदा एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स के मुकाबले Q5 थोड़ा कम पड़ सकता है इन टर्म्स ऑफ द ऐप इकोसिस्टम, इन टर्म्स ऑफ क्वाड कोर प्रोसेसर पावर, वो सब। बट इफ यू वांट अ BlackBerry, यू वांट अ BlackBerry। फुकरन उल्ला खान ट्विटर पर, फुकरन उल्ला खान साहब, सलाम वालेकुम। ये पूछना चाहते हैं कि आप लोग गेम्स की बड़ी बातें करते हैं, पर आप खुद कौन से गेम्स और कौन से डिवाइसेस पर खेलते हो? पहले बताओ। मैं तो गेम्स खेलता ही रहता हूँ। ये तो वही करते रहता है, नौकरी के नाम पे बस गेम्स ही खेलते रहता है। आई पर्सनली, फुकरान साहब, आई प्राइमरीली प्ले गेम्स ऑन माई सेल फोन, ना पीसी पे ना किसी कंसोल पे। एंड दीज डेज एक्चुअली सोनी एक्सपीरिया अल्ट्रा जेड, गेमिंग कंसोल नया आया है मार्केट में। लिटरली इट्स अमेजिंग। इसकी जो स्क्रीन है
चुम्मेश्वरी है. सो आई एम प्लेइंग फ्रंट लाइन कमांडो D-Day जो गेम है, विच इज अ शूटर गेम, थर्ड पर्सन शूटर गेम, एंड 250 रुपए खर्च करके या 270 रुपए खर्च करके NFS, नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड जो लेटेस्ट वर्जन है, आई जस्ट बॉट दैट. सो मैं रेसिंग गेम्स पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं खेल पाता हूं, उल्टी गाड़ी भगाता हूं. तो मुझे एक्शन गेम्स बहुत पसंद है, एडवेंचर गेम्स पसंद है. मैं PS3 पर गेम्स खेलता हूं, टूम रेडर, बैटमैन, आर्खम सिटी, आर्खम अजाइलम, और साथ में अपने आईफोन 4S पर खेलता हूं. इनजस्टिस इसका तो फैन हो गया हूं. ऑल ही कीप्स डूइंग मैन. अच्छा, मेरी अभी एनर्जी रिन्यू हो गई है, आई वांट टू प्ले. और पीसी पर मुझे रियल टाइम स्ट्रेटजी गेम्स काफी पसंद है, फिर चाहे वो एज ऑफ एम्पायर्स, पुराने वाले एज ऑफ माइथोलॉजी, और ये कंपनी ऑफ हीरोज 2 बहुत पसंद है मुझे. I actually love playing another game. It's called Bread Jam. It's a beautiful game and it's very very satisfying. वो बात अलग है, we are good at making bad jokes, but still ये बहुत ही bad joke है. अगला सवाल पूछा है, किसने पूछा है? By the way, this show is not sponsored by Bhuira Jams, in case you're wondering. We just love it. देविका लेके आइए. और अभी गुहा जी ने पूछा है, अरिंदम गुहा, फेसबुक पर सवाल, और उन्हें एक वैल्यू फॉर मनी टैबलेट कंप्यूटर चाहिए. 10,000 रुपए का बजट है, कौन सा बेस्ट है? ऑलराइट, 10,000 में से भी आपकी बचत कर देंगे 3,500-4,000 रुपए से. 6,200 रुपीज का कार्बन स्मार्ट टैब 8 इंचेस का है, बढ़िया स्क्वायरिश उसका रेजोल्यूशन है, एस्पेक्ट रेशियो 4:3 है, एंड 7,500 या 8,000 रुपए का लावा एक्सट्रॉन प्लस. ये दोनों टैब 8 इंच के हैं, ये दोनों हम रेकमेंड करते हैं. या अगर आपको 2,000 रुपए थोड़ा एक्सटेंड करने की गुंजाइश है, तो पिछले साल का गैलेक्सी टैब 2 हॉटेस्ट सेलिंग डिवाइस, वो आप खरीद सकते हैं. 7 इंच टैबलेट, जिससे आप कॉलिंग भी कर सकते हैं इन केस आपको कॉल करने की जरूरत नहीं, वो एक्सट्रीम कंडीशन में कॉल जरूर कीजिएगा. वैसे यार कॉलिंग करने के लिए फोन बेस्ट रहता है. अगला सवाल, लास्ट टू क्वेश्चंस. सुमित श्रीवास्तव ने पूछा है कि क्या मुझे गैलेक्सी ग्रैंड क्वाट्रो खरीदना चाहिए? मैं जवाब देता हूं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ओवर प्राइस्ड फोन है. उसी प्राइस में या उससे कम प्राइस में आपको काफी बेहतर फोन्स मिल जाएंगे. एंड कीप्स हैंगिंग. हमने हमारे टेस्ट में पाया काफी स्लगिश परफॉर्मेंस है, बैटरी लाइफ कम है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इतना छोटा था इसलिए 2 और लेंगे. कुणाल राज नई दिल्ली से पूछ रहे हैं कि नोकिया लूमिया 720 लें या सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड? लुमिया 720 आई वुड से, क्योंकि गैलेक्सी ग्रैंड का जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो बहुत खराब है. नॉट एट ऑल. इनफैक्ट मैं रेकमेंड करूंगा कि कैनवस HD आप ले लें, या जोलो या किसी और के फोन ले लें 15,000 के बजट में. अदरवाइज इफ यू डोंट वांट टू कंसीडर दैट, लुमिया 720 वेरी गुड फोन. लुधियाना से जी सवाल आया है अभिनंदन जैन का. ये 20,000 रुपए में सबसे बेस्ट फोन चाहते हैं, कौन सा है? मैं बताऊं, नोकिया लूमिया 720 और जोलो Q1000. काफी पैसे बच जाएंगे 20,000 रुपए से. जोलो Q1000 में 15 तो उससे भी सस्ता मिल जाएगा आपको. 13.5-14 में दोस्तों ने खरीदा हुआ है. ब्रिलियंट 5 इंच रेजोल्यूशन, जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन है, चुम्मेश्वरी है. लावा, लाइक वी बीन सेइंग ऑन द शो अगेन एंड अगेन, जोलो उनका सब ब्रांड है, एंड अपने स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ गजब का काम कर रहे हैं. हालांकि सेम क्वाड कोर प्रोसेसर सारे 15-17 रुपए के फोन्स में है, वही मीडिया टेक का MTK 6589 प्रोसेसर, बट गुड वर्क विद द Q1000. बट लूमिया 720 भी काफी अच्छा फोन है. विंडोज फोन 8 की हम काफी तारीफ करते हैं. एक अपने अलग लीग का वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आसान है, और उसके अंदर काफी अच्छा जो लूमिया सीरीज के फोन है नोकिया की, हमने जैसे 3 मेन बातें बताएं कि कैमरा, म्यूजिक और नेविगेशन, ये सारी चीजें उसके अंदर ठूस के अच्छी तरीके से भरी हुई है. लूमिया 720 भी कंसिडर कर सकते हैं. कुछ 15-16 हजार रुपए का आएगा. अगला क्वेश्चन मैडम जी से लेंगे. कृतिका शर्मा ने पूछा है कि मुझे Nexus 7 या HTC One में से कौन सा फोन खरीदना चाहिए? मैडम जी, Nexus 7 या HTC One में से कौन सा खरीदना चाहिए? जी कृतिका जी, एक्चुअली Nexus 7 जो है वो एक टैबलेट कंप्यूटर है, और HTC One जो है वो स्मार्ट फोन है. आई थिंक शी मेंट Nexus 4. हाँ, वो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है. तो Nexus 7 और 4 कीज थोड़े दूर हैं, बट अगर आपका सवाल वो है कि Nexus 4 और HTC One के बीच में कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि एक के दाम में 2 Nexus 4 आ जाएंगे. मतलब एक 1 के दाम में 2 Nexus 4 ऑलमोस्ट आ जाएंगे. Nexus 4 अभी 23,000 रुपए का मिल रहा है आपको. हालांकि ऑलमोस्ट अब 1 साल पुराना होने आ रहा है ये फोन. इट्स स्टिल अ वेरी 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 गुड डिवाइस. सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है, हम बार बार कहते हैं एक Nexus डिवाइस खरीदने का, कि गूगल के एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के जो लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं, सैमसंग के लिए आपको थोड़ा कम इंतजार करना पड़ेगा, सोनी के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, पर नेक्सस के फोन में जीरो इंतजार. जैसे ही अपडेट वहां गूगल ने रिलीज किया, आपके फोन में फौरन वो ऑन द एयर, ओवर द एयर आ जाएगा. वो सबसे बड़ा फायदा होता है. अदरवाइज ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड डिवाइस, बशर्ते आप एक पोर्टेबल चार्जर हमेशा अपने साथ कैरी करना चाहें, क्योंकि उसकी बैटरी लाइफ 6-7 घंटे, ये सारे एंड्रॉइड्स की बैटरी लाइफ होती है एनीवे. HTC One ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका बजट है 40-45 हजार रुपए, माइंड ब्लोइंग फोन बॉस.
एक आखिरी सवाल और ये इनका नाम अच्छा लगा मुझे। मजदूरों की मांगे बढ़ती जा रही है। हार्ट स्टीलर गौरव ने सवाल। Are you serious? हार्ट दिल का मामला है, इसीलिए आखिरी सवाल लिया है। ये पूछ रहे हैं कि HTC के बनाए हुए विंडोज फोन ज्यादा बेटर होते हैं या नोकिया के बनाए हुए विंडोज फोन। मैं कहूंगा नोकिया के बनाए हुए विंडोज फोन ज्यादा बेटर हैं, क्योंकि उसके पीछे जरा पर्दे के पीछे कुछ और राज है, बताइए आप। पर्दे के पीछे, अरे यार मतलब लिटरली नोकिया एंड माइक्रोसॉफ्ट आर प्रैक्टिकली वन कंपनी यार। मतलब दो नाम, क्या कहते हैं वो, दो जिस्म एक जान। ज्यादा बिपाशा बासु टाइप हो गया ये, बट सो इट्स लिटरली लाइक दैट। बोथ ऑफ देम अपने सिनर्जीज की वजह से, अपने एग्रीमेंट की वजह से, लुमिया में जितना विंडोज फोन पन भरा होता है, सिनर्जी है, और विंडोज फोन में जितना नोकिया पन भरा हुआ है, ये दोनों के गठबंधन की वजह से हुआ है, एंड इट्स अ विन विन पार्टनरशिप। इसमें एक दिक्कत ये हुई है कि जो बाकी हार्डवेयर पार्टनर्स है, फिर चाहे वो डेल हो, सैमसंग हो, लेनोवो हो, HTC हो, उन्हें तो यार लगता है कि बॉस इनकी अपनी प्राइवेट पार्टी चल रही है, हम काहे को फोन लॉन्च करें। तो इसीलिए सैमसंग और HTC के विंडोज फोन कम है और नोकिया के ढेर कम सारे क्या है ही नहीं, ना ही के बराबर है। 2013 में तो कुछ भी लॉन्च नहीं हुआ है। तो आंखें बंद करके अगर विंडोज फोन लेना है तो लुमिया ही लेना है भैया, इसमें और कोई दो राय है ही नहीं। हाँ, तो अभी टेक दरबार फ्राइडे का ये जो हफ्ते का जो वर्जन था ना, ये तो अभी गुड बाय कहने का। ऑलराइट, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें, इस हफ्ते टेक गुरु अगर आपने ऑन एयर नहीं देखा है अब तक, तो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, अपलोड हो गया होगा एपिसोड। एंड द टॉप स्टोरी इज समथिंग जो हमारे दिल के बहुत करीब है, विच इज द फ्यूचर ऑफ पर्सनल कंप्यूटिंग। अरे प्रभु जी आ गए, आइसक्रीम। कौन मेंटो खा रहा है तू? हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके, सो गो चेक आउट टेक गुरु इस हफ्ते का। एंड बहुत ही जल्द वो T3 का क्या दिखाना है, बहुत ही जल्द हम रिव्यू करने वाले हैं। मैडम जी को नहीं, जो ये सुपर कार्स है ना, फ्यूचर कार्स, इनको रिव्यू करेंगे। मैडम जी की तरफ हम ज्यादा ध्यान नहीं लगाते हैं। ऐसे भी श्रावण चल रहा है अभिषेक, तो श्रावण शुभ शुभ काम करो इस महीने भुईरा जैम के साथ। It's time to say thank you, bye bye, tata, and we'll get out of your way. Go ahead, enjoy your weekend, have fun, keep writing to us, facebook.com/techguruindia पर।